शांति। ओम शांति। ओम शांति। बैठ जाए फरिश्ता स्वरूप अव्यक्त स्थिति में। बाप दादा के सामने, मीठे मीठे बाप दादा जिन्होंने पवित्रता का ज्ञान देकर हमारी जीवन की धारा ही बदल दी। तो देखिए, आज ये अलौकिक माता पिता द्वारा कैसे सुख खनेरे मिले। परम शिक्षक परम सद्गुरु परमात्मा की क्या श्रेष्ठ शिक्षाएं मिली। बाबा का वरद हस्त हमारे ऊपर, और जैसे वरदानों का झरना हमारे अंदर भर रहा है। बाबा दृष्टि भी दे रहे हैं और वरदान भी। हर बाप चाहता है बच्चा मेरे से भी ज्यादा बन जाए। वैसे ही ये बाप भी चाहता है, अलौकिक बाप हमारा परम पिता परमात्मा। बाबा शुरू करूं? बाबा मुस्कुरा के कह रहे, हाँ मेरे लाडले। तो अब सभी ज्ञान अभिलाषी पवित्रता प्रेमी माताएं, कन्याएं और भाई शांत वातावरण में पूरी तरह ईश्वरीय ज्ञान के अध्ययन में लग गए। उन्हें अपने जीवन में अपार आत्मिक सुख का अनुभव हुआ। अब उनका मनवा यह गीत गाता होगा, आज हमें सब बेहद भाता, आज हमारा है मन हर्षाता। ज्ञान से त्रिलोकी देखी अति सुंदर, ज्ञान से देखी लीला अति सुंदर। क्या आनंद है आता, आहा क्या आनंद है आता। आहा आज मुझे है बेहद भाता। इस प्रकार अब पहले से भी अधिक शांति पूर्वक अलौकिक कार्य चलने लगा। लोक लाज की परीक्षा को पार करने तथा कठिनाइयों को सहन करने के लिए अब आध्यात्मिकता के दूसरे विषयों में खूब शिक्षा मिलने लगी। यह तो इस पढ़ाई का वर्णन करने बैठे तो बहुत विस्तार होने पर भी इसका उल्लेख करना कठिन होगा, परंतु सार रूप में यह कहा जा सकता है कि स्वयं संबंधियों ही के अत्याचार के परिणाम स्वरूप हमारे देह के संबंधों का संन्यास हो जाने के बाद अब बाबा ने हमें अन्याय प्रकार के उच्च त्याग के लिए तैयार किया और हमारे मन वचन कर्म को पूर्णतः निर्विकार बनाने के लिए नित्य ज्ञान के अनमोल रहस्य समझाए। बाबा ने हमें पहला पाठ यह पढ़ाया कि आप सभी ने मरजीवा जन्म लिया है। आपके लौकिक संबंधियों से आपसे नाता तोड़ दिया है, गोया उनके घर से आप मर चुके हो। अब जैसे कोई मनुष्य मरने के बाद दूसरा जन्म लेता है तो पिछले जन्म के मित्र संबंधियों तथा जीवन वृत्तांतों की याद नहीं रहती, वैसे ही अब जबकि आप लौकिक संबंधियों के यहाँ से जीते जी मर चुके हैं और अब आपने यहाँ अर्थात मरजीवा जन्म लिया है, तो आपको भी अब पुराने संबंधों तथा पुराने जीवन की याद नहीं आनी चाहिए। अब आपने परमपिता परमात्मा की गोद ली है, अर्थात अब आप उनके बच्चे बने हैं। अब द्विज अर्थात ब्राह्मण बने हैं। आप अब ब्रह्मामुख वंशावली हैं तथा अब आप बच्चों का बुद्धि योग एक परमपिता परमात्मा से होना चाहिए। अगर आपकी बुद्धि में दैहिक संबंधों की याद आती रहेगी और मन में ईश्वरीय नाते की विस्मृति होती रहेगी तो आप ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त नहीं कर सकोगे, अर्थात आप स्वर्ग का स्वराज प्राप्त नहीं कर सकोगे। भले ही कई एक पूरे परिवारों ने भी इस ईश्वरीय यज्ञ में आत्मसमर्पण किया था, परंतु बाबा ने समझाया कि अब आपका आत्मिक नाते से व्यवहार करो।
अब आप सभी प्रभु वत्स अथवा यज्ञ वत्स हैं, अतः यहाँ जो माता पिता हैं उन्हें अपने लौकिक बच्चों की ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि उन्हें खाना और वस्त्र आदि ठीक मिल रहे हैं या नहीं। सबकी संभाल करना यज्ञ माता और यज्ञ पिता का कर्तव्य है और सभी का संबंध उन्हीं से होना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा मिलने से और इस नियम के अनुसार चलने से यज्ञ वत्सों का रहा सहा मोह, बची खुची ममता अथवा दैहिक संबंधियों से यथाशेष लगाव भी जाता रहा। अब सभी का परस्पर आत्मा आत्मा, भाई भाई का अथवा भाई बहन का ही पवित्र और शुद्ध स्नेह युक्त नाता रहा। बाकी सभी नाते परमपिता परमात्मा ही से जुट गए और वे यज्ञ माता तथा यज्ञ पिता ही के आदेश निर्देश और ईश्वरीय नियम के अनुसार ही चलने लगे। दूसरी ओर बाबा ने हमें कर्मेंद्रियों के विषयों के चिंतन और उनमें आसक्ति की त्याग की शिक्षा दी। बाबा ने कहा, बच्चे, अब आप वत्सों को कर्मेंद्रियों पर काबू पाना है। पुराने संस्कारों के कारण आपके मन में तो कई बार अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होंगे। उन्हें तो आप योग बल तथा ज्ञान बल द्वारा शुद्ध करते ही जाएंगे, परंतु अब से लेकर आपके कर्मेंद्रियों द्वारा कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए। यदि कर्मेंद्रियों द्वारा आपने कोई ज्ञान विरुद्ध कर्म किया तो आपको अब उसका 100 गुना दंड मिलेगा, क्योंकि पहले तो आप अज्ञानी थे और ज्ञानवश ही वह कर्म कर बैठे थे, जबकि अब आपको स्वरूप का, स्वधर्म का, लक्ष्य का और पुरुषार्थ का स्पष्ट ज्ञान मिला है। स्वयं को ईश्वर की संतान निश्चय करने के बाद तथा ज्ञान अर्थात समझ मिल जाने के बाद यदि कोई मनुष्य विकर्म करता है तो उसे कई गुना दंड मिलना निश्चित है। इस प्रकार आंखों द्वारा बुरी दृष्टि से न देखना, मुख द्वारा बुरे बोलना, कान द्वारा बुरे वचन न सुनना, परम पिता परमात्मा की स्मृति स्मित स्थित होकर अनासक्त भाव से शुद्ध ही भोजन खाना, सदा हर्षित मुख और प्रसन्न वदन रहना, यह सब शिक्षा भी बाबा ने हमें प्रैक्टिकल जीवन का आदर्श सामने देकर स्पष्ट रूप से दी। बाबा ने राजकुलोचित व्यवहार एवं शिष्ट चलन के लिए भी बहुत ही मधुर एवं प्रेरणादायक रीति से शिक्षा दी। निद्रा अवस्था को सतोगुनी बनाने पर ध्यान। यहाँ तक कि बाबा ने निद्रा अवस्था को भी सतोगुनी बनाने की युक्तियां समझाई। उन्होंने यह नियम निर्धारित कर दिया कि सभी वत्स कुछ समय ईश्वरीय याद में बैठने के पश्चात ही सोए। कई बार तो बाबा 2 बजे रात गए वहां आते जहाँ यज्ञ वत्स सोए पड़े होते और साथ आए वत्सों को सोए हुए वत्सों के चेहरे की ओर संकेत करके कहते कि देखो, उसके चेहरे से ऐसा लगता है कि वे ईश्वरीय याद का अभ्यास करते सतोगुनी नींद सोए हैं, मानो कि सुखपूर्वक विश्राम कर रहे हैं। परंतु इन दूसरे वत्सों को देखो, वे तमोगुनी निद्रा में अधेड़ सी अवस्था में सोए पड़े हैं। इस प्रकार कर्मेंद्रियों के विषयों और पदार्थों में आसक्ति के त्याग तथा कर्मेंद्रियों द्वारा विकर्मों के त्याग का पाठ प्रैक्टिकल जीवन में पक्का कराते कराते कुछ ही वर्ष में बाबा ने मानसिक शुद्धि के लिए बहुत ही शिक्षा दी। बाबा कहते, बच्चे, यदि संकल्प शुद्ध नहीं होगा तो कर्मेंद्रियों से भी बुरे कर्म हो ही जाएंगे। इसलिए अब मनसा को पूर्णतः शुद्ध करो और यह शुद्धि उतनी प्राप्त होगी जितना जितना आप आत्मस्मृति में तथा ईश्वरीय याद और खुशी में रहेंगे। यदि आने वाले महाविनाश से पहले आपने मानसिक शुद्धि प्राप्त नहीं की तो आपको सतयुग की सृष्टि में जीवन मुक्ति देव पद नहीं मिलेगा, बल्कि आपको त्रेता युगी क्षत्रिय कुल में जन्म लेना पड़ेगा। अतः सावधान हो जाओ, वरना आपको बहुत घाटा हो जाएगा। अब इस पुरुषोत्तम युग में ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र धारण करने से आपके मन के आसुरी संकल्प निर्मूल होते जाएंगे। दिव्य गुणों की धारणा पर ध्यान। बाबा ने अंतर्मुखता, गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता आदि आदि दिव्य गुणों को धारण करने के लिए भी ज्ञान के बहुत गुह्य रहस्य समझाए। उसे यज्ञ वत्सों के जीवन में दिव्यता और हर्ष दिनों दिन बढ़ते गए। थैंक यू बाबा। यज्ञ माता और यज्ञ पिता द्वारा अलौकिक शिक्षा और पालना आपने तथा ओम राधे जी ने, जिन्हें कि हम यज्ञ माता और यज्ञ पिता के अलौकिक नाम से भी याद करते हैं, यज्ञ वत्सों को खान पान आदि आदि की पूरी सुविधाएं दी। यज्ञ वत्सों ने ऐसा सुख अनुभव किया
और उन्हें यज्ञ माता यज्ञ पिता का वश नहीं मिला कि उन्हें स्वर्ग का सुख भी हेय लगा। वाह वाह वाह। और उन्हें संसार की तथा दैहिक संबंधों की भी सुध बुध भूल गई। आहा, इस पुरुषोत्तम संगम युग में यह जो धर्म के माता पिता से सभी को निष्काम शुद्ध और आत्मिक प्यार मिला, उसका वर्णन करना असंभव है। ये करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिल सकता। इस पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा पालना लेने का यही एक सुनहरा अवसर सारे कल्प की आत्माओं को मिलता है। जिन्होंने उसका अनुभव किया है वे गोप गोपियां ही इन्हें जानती हैं और कोई नहीं जानता। इस राज ऋषि कुल में बाबा आपने केवल पिता का, शिक्षक और धर्म ज्ञानदाता का पाठ बजाया, न केवल धर्म ज्ञानदाता का पाठ बजाया, बल्कि आप वत्सों को अति प्रेम के सागर के तट पर घूमने भी ले जाते, उन्हें पिकनिक भी कराते, उनके खेलकूद की सब व्यवस्था का ख्याल रखते। उनमें किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता तो उनकी चिकित्सा तथा सेवा के लिए सब तरह का समुचित प्रबंध बनाए रखते। किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। कितने ही अच्छे किसी के लौकिक माता पिता हो, पर ऐसा सुख, ऐसा लाड़ प्यार, ऐसी लालन पालन कोई कभी नहीं दे सकता। बाबा ने ही माता का भी पाठ निभाया। वाह बाबा, सच में अपनी माता का बहुत सुंदर पाठ निभाया। और भक्ति मार्ग में यह जो सुभिक्षा भगवान के प्रति व्यक्त की जाती है कि हे प्रभु, तुम ही माता, तुम ही पिता हो और तुम्हें कृपा के सुख घनेरे, इसका प्रैक्टिकल अनुभव यज्ञवत्सों ने इस ज्ञान मार्ग में किया। जबकि परम पिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता यानी आपके तन में दिव्य प्रवेश करके माता पिता के रूप में आत्माओं को ऐसा लाड प्यार दिया जिसका यज्ञवत्सों के मन चित्त में कभी संकल्प ही नहीं था। अतः हर्ष से उनका मन कह उठा, सुख की आई घड़ी जब से मैं ओम मंडली आई, प्रभु से रीति जुटी सखी री मैं सुख की आई घड़ी, मन वश करने मंत्र मिला मुझे लगी न एक घड़ी, दिव्य दृष्टि मिली मुहे क्षण में वैकुंठ आन खड़ी, मैंने कृष्ण से रास करी सखीरी हर्ष शोक की आग उफानी, सुख पद समाधि चढ़ी, सुख की घड़ी आई मुझे लगी ना एक घड़ी सखीरी, ज्ञान अमृत बिना जिया घबराए, बिछड़ू ना एक घड़ी, मैं तो अब प्रभु के हाथ बिकानी रे, तन मन सुध बिसरी, सुख की आई घड़ी मैं तो जीते जी मरी, जब से ओम मंडली आए गई। राजसूय अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अब इस ज्ञान यज्ञ में, जिसे कि राजसूय अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है, मुख्य रूप से ओम राधे जी संभाला करती थी। यूं थी तो वह एक बाल ब्रह्मचारिणी अथवा एक कन्या ही, परंतु यज्ञ पिता यानी आपके तथा पिताश्री जी से उन्हें विशेष तौर पर उत्तरदायी ठहराया हुआ था, क्योंकि वह ईश्वरीय ज्ञान एवं दिव्य गुणों की धारणा में अन्य सभी से आगे थी। उनका जीवन और पुरुषार्थ सभी यज्ञवत्सों में से सर्वाधिक उच्च था। उन्हें देखने से ऐसा लगता कि सभी दिव्य गुण इकट्ठे होकर उनके जीव सजीव रूप से आकार अथवा मूर्त रूप हो गए। ज्ञान वीणा वादन में सर्वोपरि थी और उनकी कोई उपमा नहीं थी, इसलिए उन्हें यज्ञ माता के रूप में सभी यज्ञवत, चाहे वह शारीरिक या आयु में कितने ही बड़े क्यों न थे, सम्मान देते थे। यहाँ तक कि उनकी अपनी लौकिक माँ भी उन्हें मम्मा शब्द से संबोधित करती थी, क्योंकि अब तो वह जगत की अम्बा थी और अब तो वो सभी का उनसे आत्मिक नाता अथवा ज्ञान का नाता था। बाबा के लिए थी तो वह एक वत्स अथवा पुत्री ही, परंतु आप भी उन्हें मम्मा या माँ के मधुर शब्द से बुलाते थे और बेटी कहकर भी बुलाते थे। वह इस शिव शक्ति दल की कुशल सेनानी थी, जो कि शक्तियों को ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्रों से और दिव्य गुणों से सजाती रहती थी, जिससे ओम राधे जी को सभी वत्स मातेश्वरी या यज्ञ माता कहकर बुलाते थे। वैसे ही आपको भी, ओम बाबा को भी वे सभी बाबा, पिताश्री अथवा यज्ञ पिता कहकर बुलाते थे। यहाँ तक कि आपकी लौकिक पत्नी और बहन भी अब आपको आत्मिक नाते से बाबा ही कहती थी। आप भी उन्हें बेटी अथवा बच्ची कहकर बुलाते थे। यज्ञ माता भी उन्हें सदा बाबा अथवा आपको सदा बाबा अथवा पिताश्री के मधुर नाम से संबोधित करती थी। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती नाम की सार्थकता।
उन्हीं दिनों परमपिता परमात्मा शिव ने आपके तन का आधार लेकर यह भी परिचय दिया कि आप अथवा दादा अथवा बाबा ही वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा है, क्योंकि आपके मुख के द्वारा परमपिता परमात्मा शूद्रों अर्थात विकारी नर नारियों को मर्जीवा जन्म देकर सच्चे ब्राह्मण, पावन अथवा द्विज बना रहे हैं और सतयुगी पावन सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि ओम राधे अथवा मम्मा ही यज्ञ माता सरस्वती हैं, जिनका कि ब्रह्मा की सर्वोत्तम ज्ञान निष्ठ पुत्री के रूप में गायन है। इसका नाम राजेश्वरी असमय अविनाशी ज्ञान यज्ञ क्यों? इस ईश्वरीय यज्ञ को 5000 वर्ष पहले वाला राजसूय अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता रहा, क्योंकि यहाँ मन रूपी अश्व को ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करके सतयुगी विश्व का स्वराज्य प्राप्त करने के लिए ही ज्ञान की धारणा अपने जीवन में की जाती है। 5000 वर्ष पहले भी गीता युग में भगवान ने पांडवों से यह यज्ञ कराया था। अब फिर उन्होंने इसकी स्थापना की है। यही यज्ञ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव ने सहज ज्ञान और सहज राजयोग द्वारा मनुष्य को देवता अथवा नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी पद के योग्य बनाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा इसकी स्थापना की थी। ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव ही प्रतिदिन परम धाम से ब्रह्मा तन यानी आपके तन में आकर आपके मुख के आधार अथवा उधार लेकर मनुष्य आत्मा को पतित से पावन बनाने के लिए सहज गीता ज्ञान देते और सहज राजयोग सिखलाते थे। परंतु उस अति प्रसिद्ध परमपिता के उस गुप्त धारण वेश में होने के कारण लोग भ्रांतिवश आपको अर्थात पिता श्री ब्रह्मा बाबा को इस यज्ञ का स्थापक या ब्रह्म कुमारी बहनों और ब्रह्म कुमार भाइयों का गुरु मानते रहे और अज्ञानतावश उन पर गाली रूपी आग के फूल चढ़ाते रहे। परंतु परमपिता शिव, प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी सरस्वती जो पतितों को पावन करने कर्तव्य यथापूर्वक अथक रीति से करते रहे। यज्ञवत्सों को आत्म कल्याण और विश्व सेवा के लिए शिक्षा दिया। इस प्रकार शिव बाबा, आप यानी ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती सभी ज्ञानवत्सों को ज्ञान के श्रृंगार से खूब श्रृंगारते रहते थे। वे उन्हें योग तपस्या का अधिकाधिक अभ्यास करा के विश्व की अत्यधिक सेवा के लिए तैयार कर रहे थे। वकीलों, डॉक्टरों, व्यापारी, अध्यापकों, गृहस्थियों, साधुओं, हर एक को ये सर्वोत्तम ईश्वरीय ज्ञान की स्थिति समझाकर उनका कल्याण करना है। उनके लिए वह यज्ञवत्सों को शिक्षा देते रहे। दुनिया की निगाहों और आवाजों से दूर होकर सभी अपनी योग ज्वाला में आत्म शुद्धि कर रहे थे तथा स्वयं में शक्ति भी भर रहे थे। बाबा, इस तरह से परमपिता परमात्मा आपके द्वारा सबको ज्ञान रत्नों से अलंकृत कर उनके जीवन को धन्य और पावन बनाकर इस दिव्य कार्य को करा रहे थे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें इन ज्ञान रत्नों से सुसज्जित करने के लिए, इन दिव्य आभूषणों से अलंकारित करने के लिए, हमें इतना सशक्त और शक्तिशाली बनाने के लिए, हमें ज्ञानवान और पवित्र बनाने के लिए, हमें ये सूरा मार्ग दिखाने के लिए शुक्रिया आपका बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।